गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आप लोगों के लिए आज पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बैंक्स लेकर आए। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जीरो फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल है, ये अपन को इसके रूट्स निकालना है और इसके जीरोस कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। सी, आप अपन लोग सबसे पहले पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यदि किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स रहते हैं और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। तो हमको फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकालना है और हमको फॉर्मूले से भी निकालना है। पहले अपन फॉर्मूले में से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हो गया आपका 1, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। बी का वैल्यू हो गया 7 और सी का वैल्यू हो गया आपका 12। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाय ए, माइनस 7/1। और यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाय ए विच इज इक्वल टू 12/1। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब ये आपके दोनों रूट फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 12 क्या होगा, 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 4 2 6 3 2 2 1। 7 बनाना है तो 2 2 4, 4 प्लस 3 7। तो 2x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया 7x को। अब आपने x कॉमन लिया तो क्या होगा बेटा, x प्लस 4। और यहां से क्या कॉमन लेंगे अपन, 3। तो आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 3, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट का नंबर 0 है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -4। ये आपके दो रूट्स आ गए। अब इन दोनों रूट्स का सम करना है। इन दोनों रूट्स का सम करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स सबसे पहले बेटा तो ये हो जाएगा -3 और -4, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ रहा है। अब आप देखो ये वेरीफाई जो वर्ड था क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये वही आ गया अपना -7। और यदि हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा सॉरी -3 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये आपका 12 आ गया। इसलिए जो क्वेश्चन में देखा था आपको जीरोस निकालना है, इसको आप नोट करोगे, जीरोस है अपने। फिर आपको पूछा था वेरीफाई करना, तो अपन ने वेरीफाई भी कर लिया रिलेशनशिप को, उसके कोएफिशिएंट। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। Coming to the next question, if one of the zeros of the polynomial 6x square plus 2 plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, तो एक रूट यदि हमको पता है अल्फा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ये नोट करना है, रेसिप्रोकल है। तो दूसरा रूट हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो गया आपका 1/अल्फा, रेसिप्रोकल है। अब अपन को पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय होता है। अब पहला रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, -k-2। और ए का वैल्यू कितना है आपका 6। ए का वैल्यू कितना है आपका बेटा 6। और एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसल हो गया तो बचा 1 इज इक्वल टू -k-2/6। 6 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 6 6 इज इक्वल टू -k माइनस माइनस प्लस। अब आप 6 को 2 में से माइनस कर दो, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -k। तो 4 इज इक्वल टू -k, तो k का वैल्यू हो गया -4। अब आपको इसमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या है आपका, यदि रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है कोई भी आपके पास, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है, तो आप यहाँ प्रोडक्ट यूज करना, आप अपनी को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और जब आएगा कि एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, क्या है दूसरे रूट का
नेगेटिव है तो एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फा। तो आप सम वाला क्वेश्चन यूज करना, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और इसमें आप कौन सा यूज करोगे, सी बाय ए प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट गया तो बचा 1। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास और ये रेसिप्रोकल है उसका, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो इक्वेशन क्या है आपकी, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x। सिंपल है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, 1 बाय अल्फा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा का वैल्यू अल्फा है, बीटा का वैल्यू क्या है, 1 बाय अल्फा, इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9। अब यहां से आप अल्फा से अल्फा कैंसिल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 6 से अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9। अब ए स्क्वायर प्लस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से, इज इक्वल टू 6 है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6 से को आप इधर लेगा तो हो गया माइनस 6 से, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 9 क्या होगा, 9 होगा। 9 के फैक्टर्स निकालो, 3 3। अब स्प्लिट करना ना बेटा अपन को, तो ए स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 3 ये लिख सकते हैं अपन। -3 और -3 कितना होगा, -6। तो -6 से प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में कॉमन लो, ए कॉमन लिया, a -3, इन दोनों में आपने -3 कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर हो गया a-3 और दूसरा हो गया a-3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a-3 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आएगी, 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k पॉलिनोमियल है, वो इस सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशनशिप को, दैट इज आपको क्या वैल्यू दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 21/4। ये गिवन है आपको, प्लीज ये आपको गिवन है, के का वैल्यू निकालना है। अब आप नोटिस करेंगे इसके रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, और ये सी का वैल्यू b/2, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a विच इज इक्वल टू k/2। ये आपको दोनों चीज पता है। अब उस फॉर्मूले को यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है थोड़ा सा आपके लिए, अल्फा बीटा का वैल्यू दे रखा है 21/4। यदि मैं दोनों तरफ अल्फा बीटा ऐड करूं तो कोई फर्क आएगा, देखो आप, मैं अल्फा बीटा दोनों तरफ ऐड करता हूं, यहां भी अल्फा बीटा ऐड करा, यहां भी अल्फा बीटा ऐड करा, कोई फर्क पड़ा नहीं। बट ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया 21/4 प्लस अल्फा बीटा। को चमका आप लोगों को, इसमें एक चीज है, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहां से k/2। तो -5 का स्क्वायर 25/4, इसको इधर लेके माइनस कर दो, -21/4 इज इक्वल टू k/2। तो 25 में से 21 गए 4/4 इज इक्वल टू k/2, 4 से 4 कैंसिल, k का वैल्यू आ गया 2। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये ध्यान रखना था
कि दोनों में अपन ने अल्फा बीटा दोनों में ऐड करा, अल्फा बीटा दोनों साइड अपन ने क्या करा, उसको ऐड करा। हाँ वेरी गुड। 2x² आपका पास क्वेश्चन है, 2x² -5x प्लस 7, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी रूट से अल्फा और बीटा। आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा 2 बीटा, ये रूट से हमको इक्वेशन फिगर आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो इस क्वेश्चन से, -b/a। तो माइनस ऑफ बीटा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 और ए का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 5/2, माइनस माइनस प्लस। फिर आता है अल्फा बीटा क्या होता है c/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो विच इज इक्वल टू 7/2। ये और ये सॉल्व हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को इश्यू है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, आप दिए गए कमेंट्स पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब अपन को क्या करना है, ये दोनों डेटा यूज करेंगे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा को। अब आपको बोला है ये रूट्स है, तो अपन लगाएंगे सबसे पहले नई इक्वेशन जो फिगर आउट करना है, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, नई न्यू इक्वेशन का 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, 5 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, ये रहा 5/2, तो 25/2 ये आपका आ गया सम ऑफ द रूट्स नई इक्वेशन का, विच इज इक्वल टू -b/a। ए का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, ए का वैल्यू हमने 1 सपोज कर लिया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया -25/2, बी का वैल्यू कितना हो गया -25/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी होता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि करके सॉल्व करते हैं। अब सेकंड चीज हो गई, ए और बी आ गया आपके पास। अब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 3 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 4 अल्फा बीटा, 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा और 3 टू द 6 3 टू द 6 अल्फा बीटा। कुछ गलती हुई अपनी, 3 टू द 6 अल्फा स्क्वायर, 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 3 3 द 9 अल्फा बीटा और 3 सॉरी लास्ट स्टेप गलत हो, 3 बीटा इंटू 2 बीटा तो 6 बीटा स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? अब आप इसमें नोटिस करो 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, 6 बीटा स्क्वायर हो गया प्लस 13 अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ ट्रिक है इस क्वेश्चन में, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 को लिख लो 12 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 6 कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर इसमें आएगा, बीटा स्क्वायर इसमें आएगा 2 अल्फा बीटा। 6 कॉमन लिया तो 12, 6 2 12, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये हम लोगों ने बेटा इसलिए करा था क्योंकि 6 ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। यहां तक कोई डाउट है? ये हमने इसलिए करा था। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, आपकी आइडेंटिटीज फ्रेम हो गई, इसलिए अपन ने 13 अल्फा बीटा को 12 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा अलग अलग करा है। अब 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बनाया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये रहा 7/2।
तो 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, ये 3/2। तो आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 75/2 प्लस 7/2, तो 82/2 विच इज इक्वल टू 41, विच इज इक्वल टू 41, विच इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी बाय ए का वैल्यू क्या है आपके पास? 1, तो 41 इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी का वैल्यू कितना हो गया? 41। तो जो नई इक्वेशन आपकी बनी है कौन सी? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है उसके अंदर? 1, b का वैल्यू कितना है? माइनस, b का वैल्यू कितना आपके पास? -25/2 x, और c का वैल्यू कितना है? 41 इज इक्वल टू 0। अब आप आगे k भी लगा सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम रहेगा। तो आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत आती तो प्लीज लेट अस नो, कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। kx² प्लस 4x प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा कामा बीटा, और आपको क्वेश्चन में गिवन है α² प्लस β² का वैल्यू कितना है? 24। तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है यहाँ से? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू k है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? c/a विच इज इक्वल टू 4/k। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -4/k का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना होता है? 24 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? 4/k। -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16/k स्क्वायर। ये 24, ये 8/k। अब k से k मत कैंसिल कर देना। 16/k² इज इक्वल टू 1, और k का एलसीएम क्या होगा? k। 1 के टेबल में k कब आता है? k टाइम्स, तो 24k प्लस 8। a के टेबल में k 1 टाइम आता है। अब ये k से k कैंसिल हो गया, तो 16/k इज इक्वल टू 24k प्लस 8। k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, k को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 इज इक्वल टू 24k इंटू k स्क्वायर, 8 इंटू k 8k। तो 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब k किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है, तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1, इसको स्प्लिट करना है। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन लेंगे तो k, 3k कॉमन है दोनों में, तो k प्लस 1। क्या कॉमन है इन दोनों में? -2, तो बचेगा k प्लस 1। तो आपके फैक्टर्स आ गए 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ गया k का वैल्यू -1 और 2/3 प्लस 2/3। तो आपका k का वैल्यू आ रहा है -1 और 2/3। सिंपल क्वेश्चन था, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अब देखो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। क्वेश्चन में बोला स्क्वायर ऑफ द जीरो, जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है दोनों का और दोनों का सम करना। स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, तो जीरोस के स्क्वायर का सम कितना है? 40। ये आपको दिया हुआ नहीं था, फ्रेम करना था विद द
हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट था आपको उससे हेल्प करना थी। जीरोस के स्क्वायर का सम 40 है, के का वैल्यू निकालना है। सिंपल है बेटा, अल्फा प्लस बीटा रूट से इसके अल्फा और बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस और माइनस 8/1, तो ये हो गया +8। अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए होता है, सी क्या है यहाँ पर k/1, के आ गया अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है 40, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना होता है के, तो 64 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 के, 64 में से 40 गए तो 24 इज इक्वल टू 2 के का वैल्यू कितना है, नोट कर सकते हैं बेटा आप लोग। और आपके हर चैप्टर के वीडियोस रहेंगे, क्वेश्चन बैंक्स रहेगी, आप कंसेप्ट्स क्लियर करके आपके जो भी कंसेप्ट्स उसको क्लियर करते जाए, और जो भी आपके लेक्चर्स रहेंगे उसमें क्वेश्चन बैंक रहेगी बेसिकली। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, और आप कहेंगे तो हम आपके थ्योरीज के भी चैप्टर्स बना देंगे। पहले अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं, इजी रहेगा अपन लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास इक्वेशन है x² - 5x + 4, जिसके रूट से अल्फा और बीटा। आपको बोला है आपको इसकी वैल्यू निकालना है, 1/अल्फा 1/बीटा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। बेटा सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालना है अपन एलसीएम ले लेते हैं इनका, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा में अल्फा आता है, बचा क्या बीटा, 1 इंटू बीटा, बीटा में बीटा आता है, बचा क्या अल्फा, तो अल्फा -2 अल्फा बीटा, तो आपका हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अब ये मेन हमारा करने का उद्देश्य क्या था, कि हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू -b/a। तो b का वैल्यू कितना है -5, और a का वैल्यू कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, विच इज इक्वल टू 4/1, अल्फा बीटा की भी वैल्यू मांगो। बस सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दो 5, इसकी जगह पे रख दो 4, -2 इंटू 4, तो 5/4 -8/1, एलसीएम ले लो 4, 4 में 4 आता है 1 टाइम, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 टाइम्स, तो 5 - 8 4 जा 32/4, तो -27/4 का आंसर आ गया। तो जो वैल्यू फिगर आउट करनी थी आपको उसका पहले एलसीएम निकालना था, और एलसीएम लेके जो वैल्यूज चाहिए थी वो अपन ने इक्वेशन में से यूज कर ली। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 5y² - 7y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसके रूट से अल्फा और बीटा, हमको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा की। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जाएगा -b/a, तो -7/5 विच इज इक्वल टू 7/5। आप आराम से क्वेश्चंस को समझिए, सॉल्व करिए, कुछ भी डाउट आता है प्लीज लेट अस नो। आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमसे। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा c/a, c का वैल्यू कितना है 1, और a का वैल्यू कितना है 5, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या 1/। अब सिंपल है, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा में अल्फा आता है बचा बीटा, तो बीटा इंटू 1, बीटा में बीटा आता है बचा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 7/5, ये रही, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया।
आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आया नया। 4x² माइनस 8kx माइनस 9। एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, माइनस अल्फा। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो इसमें प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐड यूज करेंगे, इसमें ऐड यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो हम क्या यूज करते हैं, एड सम ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप इधर समझो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके लिए, माइनस बी बाय ए। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या बोला है क्वेश्चन में, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 8k, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए का वैल्यू कितना आपका 4, 8k अपॉन में 4। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो अल्फा में से अल्फा गया तो आपके पास 0 इज इक्वल टू 8k बाई 4। 4 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 8k, के का वैल्यू आ गया 0/8। 0/8 क्या होता है, 0। तो आपको ये ध्यान रखना था कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अपन ने माइनस बी बाई ए को 0 कर दिया। तो 0 इज इक्वल टू 8k बाई 4। 8/4 क्या हो गया आपका, 0 इंटू 4 क्या हो गया, 0। 0/8 क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 5x माइनस 1, इसके रूट से अल्फा और बीटा। वेरी गुड। आपका क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना। अब आप इसको देखे घबरा मत जाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसकी वैल्यू फिगर आउट करना है, क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो अल्फा बीटा कॉमन है दोनों में। अब इसमें अल्फा एक आ गया, दो अल्फा है तो एक अल्फा लिख सकते हैं अपन, बीटा बीटा कॉमन आ गया। अल्फा अल्फा कॉमन है, बीटा स्क्वायर या बीटा, तो एक बीटा लिख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यूज तो चाहिए, यहां से वैल्यू पिकअप कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन में 4, 5/4, माइनस माइनस प्लस। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, तो सी का वैल्यू कितना है, -1/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5/4। ये वैल्यू अपन यूज कर सकते हैं। तो -1 इंटू 5, -5, और 4 4 का आंसर आ गया आपका। ये आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्म में, आपको समझ जा रहा है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वेशन है आपकी, और इसके रूट से अल्फा और बीटा, और आपको वैल्यू निकालना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसके रूट से, तो -b/a, b का वैल्यू कितना 1, -1/6। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a, c का वैल्यू कितना है, -2/6, तो -1/3। अब आप इधर ध्यान दो, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा आपके लिए, अल्फा बीटा। बीटा में बीटा आता है, बचा क्या, अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। होप सो आपको एलसीएम लेना आता होगा, अल्फा में अल्फा है, बचा बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ के लिए, तो हम इसको माइनस कर देते,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। क्लियर है यहाँ तक? इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/6 का होल स्क्वायर। 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3 अपॉन में -1/3। आप इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/36 माइनस माइनस प्लस अपॉन में -1/3। 36 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 36 में 36 वन टाइम आता है, 1। 3 के टेबल में 36 कब आता है? 12 टाइम्स। तो 12 इंटू 2 24 अपॉन में -1/3। तो 25/36 अपॉन में -1/3, ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर ऊपर जाएगा। 25/3 अपॉन में 36 इंटू -1, 1 जा 12 जा, तो -25/, तो आपका आंसर क्या हो गया? -25/12। कुछ सिंपल टर्म्स, एक अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, -b/a और c/a। एक आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, और आपको एलसीएम लेना आना चाहिए प्लीज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां आपको क्लियर नहीं हो रहा है पॉज करके शांति से उस क्वेश्चन को समझे। फिर भी कोई डाउट आता तो दिए गए नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, मेल आईडी पे। और आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच। Yeah.